आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से छोड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके एवज में उसको जन्नतुल फिरदौस में उसका मकाम अता फरमाता। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो कोई भी काम क्या करें, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख्याल क्या करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख्याल रखा करें कि हम ये गुनाह कर रहे हैं, ये फला काम कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस बात के ऊपर गिरफ्त फरमा ले। लोगों की नजरों से छुपा करके काम तो कर ले रहे हैं, लेकिन एक वो जात है जो आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है उस चीज से भी वो वाकिफ होती है। हाँ, गुनाहों का रास्ता छोड़ो, गुनाहों का रास्ता छोड़ो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना शुरू कर दो। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं कि रकाइकुल अखबार के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शख्स को बुलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शख्स को बुलाएगा और उसे जहन्नम में जाने का हुक्म फरमा देगा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को जहन्नम की तरफ जाने का हुक्म फरमा देगा। तो जब वो जहन्नम की तरफ उसे जहन्नम के फरिश्ते ले जा रहे होंगे तो उसकी आंखों की पलक का एक बाल, पूरी आंख नहीं, उसकी आंखों की पलक का एक बाल अल्लाह के बारगाह में अर्ज करेगा, है मालिको मौला तेरे महबूब का फरमान था, या अल्लाह तेरे महबूब का फरमान था कि जो आंख तेरे खौफ की वजह से रोती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अजाब नहीं करता है। या अल्लाह मैं तेरे खौफ से रोई थी, या अल्लाह मैं तेरे खौफ से रोई थी, तू मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरिया रहमत जोश में आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरिया रहमत जोश में आएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ एक बाल भीगने के सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश अता फरमा देता है। सुभान बेशक सुभान अल्लाह। बेशक हक है। तो कभी अपने सरों को सजदे के अंदर रखो तो सही, कभी अपने सर को सजदे के अंदर रखो तो सही, फिर देखो कितना सुकून आपको मिलता है। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक इन्ना अव्वला मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा सलातु, बेशक क़यामत के दिन सबसे पहले आदमी से जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले आदमी से जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो उसकी नमाजें होंगी। अगर आपकी नमाजें दुरुस्त हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आपके सारे अमाल कबूल फरमा लेंगे, और अगर नमाजें ना मुकम्मल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे अमाल बर्बाद कर देगा। अल्लाह फरमाएगा मुझे ऐसे अमलों की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप किसी शख्स को कर्जा दें, आप किसी शख्स को कर्जा दें और वो शख्स आपके कर्जे को अदा ना करे, वो शख्स आपके कर्जे को अदा ना करे, उसके एवज में जब भी आपसे मुलाकात करने के लिए आए तो कभी सेब लाए, तो कभी अच्छे अच्छे मेवे लाए, कभी मिठाइयाँ आपके सामने लाए, तो क्या आप उसके कर्ज को माफ फरमा देंगे? कितना भी आपको खिलाता रहा, कितना भी पिलाता रहे, लेकिन जब भी आप उससे मुलाकात करेंगे तो सबसे पहले अपने कर्ज के बारे में आपसे सवाल करेगा। तो जब आप अपना कर्ज नहीं भुला सकते हैं, उसके एवज में आप चाहे लाखों रुपए का सामान खिला दें, फिर भी आपने जिसको कर्जा दिया होगा वो शख्स आपसे कर्जे का तलबगार होगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर नमाज को फर्ज किया है, ये आपके ऊपर कर्ज है। आप उसके बदले में लाखों सदकात करते रहें, सारे के सारे अच्छे अमल करते रहें, अगर नमाजें ना मुकम्मल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे के सारे अमाल मुंह पे मार देगा और कहेगा ले जाओ, मुझे ऐसे तुम्हारे अमलों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम और आपको चाहिए कि हम और आप नमाजों की पाबंदी क्या करें, और नमाज पढ़ने वालों की बहुत सारी फजीलतें हैं और ना पढ़ने वालों के लिए बहुत सारी वाइदें हैं। मैं आपको एक फजीलत सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का मजमा है, आप फरमाते हैं कि बताओ तो सही कि किसी शख्स के घर के सामने एक नहर हो, किसी शख्स के सामने घर के सामने एक नहर हो, फिर उस नहर से आदमी 5 मरतबा दिन में नहाए, उस नहर से आदमी दिन में
5 मरतबा नहाए तो बताओ क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? जो शख्स दिन में 5 मरतबा नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह नहीं। आपने फरमाया इसी तरीके से जब बंदे मोमिन 5 वक्त की नमाजों को अदा करता है तो उसके नामे अमाल में कोई भी गुनाह बाकी नहीं रह जाता। तो अगर हम और आप नमाजों की पाबंदी को शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि हम और आप गुनाहों से पाको साफ हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम और आपको नमाजों की पाबंदी करनी होगी। आप यकीन मानिए वो बस्तियां, वो घर बर्बाद हो जाते हैं जिस घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीहात नहीं बयान की जाती हैं। जिस घर के अंदर नमाज पढ़ने वाले ना हो वो घर बर्बाद कर दिया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे तो देखते क्या है कि उस बस्ती वाले बहुत ही खुश हैं। उस बस्ती वाले बहुत ज्यादा खुश हैं और जितने भी दरख्त हैं वो हरे भरे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती से गुजर जाते हैं। फिर कई साल के बाद उस बस्ती से गुजर होता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तो देखते क्या कि वही बस्ती जिसके अंदर लोग खुश थे, वही बस्ती जिसके अंदर नहरें जारी थी, वो बस्ती जिसके अंदर दरख्त हरे भरे लगे हुए थे, आज उस बस्ती का यह आलम है कि उस बस्ती के सारे दरख्त तो सूखे हुए हैं, नहरें खुश्क पड़ी हुई हैं, सारे लोग गिरिया बाजारी के अंदर लगे हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल जलाल में अर्ज किया, या मालिक मौला, अभी कुछ अरसे पहले तो मैं यहाँ आया था, मैंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मुसर्रत के अंदर हैं। या अल्लाह, थोड़े से के वक्त, थोड़े से लम्हे के अंदर ये बाजी कैसे पलट गई? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, जब तक ये मेरा जिक्र करते रहे, जब तक ये मेरा जिक्र करते रहे तब तक मैंने इनको आबाद रखा, और जैसे इन्होंने जिक्र करना बंद कर दिया मैंने इनको बर्बाद कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वो घर, वो बस्तियां, वो महल्ले बर्बाद हो जाते हैं जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीहात ना बयान की जाए। फारसी के अंदर एक शेर है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बेशक जिंदगी आपको इसलिए दी गई है ताकि आप इताअत करें। बेशक अल्लाह ने आपको जिंदगी इसलिए दी है, तुम्हारी पैदा होने का मतलब ही यही रहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। बेशक सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी पैदाइश का मतलब ही यह है कि हम और आप अल्लाह के बंदे बन जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें। और आपको पता है कि जो काम, कोई भी चीज हो जिस काम के लिए बनाई जाए और वो सही तरीके से काम ना करे तो फिर मालिक उस चीज की तरफ रग़बत नहीं करता। मसलन ये हमारी माइक है जो अभी बोल रही है, ये माइक है इसलिए बनाई गई ताकि ये आवाज करे, ताकि ये आवाज करे। अगर ये आवाज करना बंद कर दे, इस माइक से आवाज ना आए और ये माइक खराब हो जाए, तो आप बताएं कि मालिक के नजरों में इस माइक की कितनी अहमियत रह जाए। जाहिर सी बात, इसे कहीं किनारे डाल देगा। कोई भी चीज हो, ये माइक जब तक अच्छी तरीके से चलती रहेगी तब तक इससे काम लिया जाएगा, और जैसे ही ये माइक काम करना बंद कर देगा मालिक इसे अपनी नजरों से हटा देगा। इसी तरीके से जब तक हम और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते रहेंगे, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा फरमाया है, जब तक हम और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीहात को बयान करते रहेंगे तब तक हमारा और इस दुनिया का वजूद रहेगा। और जैसे ही हम और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीहात को बयान करना बंद कर देगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको हिलाकत और बर्बाद कर देगा। तो हम और आपको चाहिए कि हम और आप, अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को इसलिए ही पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। हम और आप अपने तरीके से बिल्कुल हट चुके हैं। हम और आपने अपनी जिंदगी
को बिल्कुल बदल दिया है। किस मकसद के लिए पैदा किया गया और किन कामों के अंदर हम और आप अपने आपों को लगाए बैठे हुए हैं। आप यकीन मानिए कि जिंदगी कुछ लम्हे के लिए है, ये जिंदगी कुछ लम्हे के लिए है। इसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा, आप जितनी आशाएं से देख रहे हैं, आप जितने आराम देख रहे हैं, आप जितनी भी ये दुनिया के अंदर कोशिशें कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें एक लम्हे के अंदर बर्बाद हो जाएंगी, एक लम्हे में आपकी नजरों से ओझल हो जाएंगी। तो उन कामों की तरफ रग़बत किया जाए, उन कामों की तरफ इल्तफात किया जाए जिससे दुनिया भी संवरे और आखिरत भी संवर जाए। मौजूद सामने कराम, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ नमाज के मुतालिक। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी हम और आप 11वीं शरीफ मनाया करते हैं, जिनकी हम और आप 11वीं शरीफ मनाया करते हैं, एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। उसने कहा हुजूर घर में बरकत नहीं हो रही। उसने कहा हुजूर घर में बरकत नहीं हो रही, आप दुआ कीजिए। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे फरमाया कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा हुजूर हमारा घर सड़क पे है, हमारा घर रोड के ऊपर है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जाओ और घर पर पर्दा डाल देना, जाओ घर पर पर्दा डाल देना, इंशाअल्लाह बरकत हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। वो शख्स हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से वापस आता है और घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद घर पे पर्दा डाल देता है। पर्दा डाला ही था कि कुछ लम्हात गुजरे, कुछ वक्फा गुजरा कि उसके घर के अंदर बहुत ही ज्यादा रहमतों बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, रहमतों बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। वो शख्स कारोबार के एतबार से बहुत ज्यादा मालदार हो जाता है। वो शख्स तोहफा लेकर के हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि हुजूर ये तोहफा कबूल फरमा लीजिए। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस तोहफे को कबूल फरमाया और अपने पास रख लिया और थोड़ी देर बैठे रहे। वो शख्स बहुत ही ताज्जुब में बैठा हुआ था, बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में बैठा हुआ था। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजरें विलायत पड़ती हैं, पूछते हैं कि क्या सबब है जो तुम परेशान बैठे हो? उसने कहा हुजूर माजरा समझ में नहीं आया। उसने कहा हुजूर माजरा समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया। आपने ना तो मुझे कोई तावीज़ दिया, आपने ना तो मुझे कोई वजीफा बताया, आपने सिर्फ इतना कहा कि पर्दा डाल दो बरकत हो जाएगी, और मैंने पर्दा डाला बरकत हो गई। सबब क्या रहा? बेशक सुभान अल्लाह। मौजूद सामने कराम, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान बड़ा गौर से सुनो। उसने कहा हुजूर आपने कोई तावीज़ नहीं दिया। जिस तरीके से हम और आपको कोई परेशानी होती है, कोई मुसीबत लाहिक हो जाती है, घर के अंदर बरकत नहीं होती है, तो हम और आप इमाम साहब के पास आ जाते हैं, कहते इमाम साहब बरकत नहीं हो रही है, तावीज़ दे दो। इमाम साहब कोई वजीफा बता दो, घर में बरकत नहीं हो रही है। उसने कहा यार, उसने कहा हुजूर माजरा समझ में नहीं आया, आपने ना तो कोई तावीज़ दिया और ना ही कोई वजीफा बताया, आपने इतना कहा कि पर्दा डाल दो बरकत हो जाएगी। मैंने पर्दा डाल दिया और बरकत हो गई, सबब क्या रहा? तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा घर सड़क पर था, तुम्हारा घर सड़क पर था, वहां से बेनमाजियों का गुजर होता था। सड़क पर था और वहां से बेनमाजियों का गुजर होता था। जब बेनमाजी वहां से गुजरते थे तो उनकी निगाह तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी, जिनके निगाह पड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे घर से रहमतों के नुज़ूल होने को बंद फरमा दिया। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक बेनमाजी की निगाह घर के अंदर पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से रहमतों के नुज़ूल को होना बंद फरमा देता है। तो आप अपने आप का मुहासबा करते हुए सोचे तो सही कि जिस बेनमाजी की निगाह का यह आलम है कि उसकी निगाह जिस घर के अंदर पड़ जाए, अल्लाह उस घर से रहमतें छीन लेता है। तो जिस घर के अंदर बेनमाजी रहते हो, जिस घर के अंदर बेनमाजी रहते हो,
फिर उस घर के अंदर किस तरीके से बरकतें हो सकती हैं। ये मसला गौर तलब है, सोचने का मसला है। आप कितने भी तावीज़ ले लें, कितनी भी आप दुआएं करवा लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा। और मैंने एक हदीस के मुतालिक पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नेकों की दुआओं में उनका कोई हिस्सा नहीं रहता जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते। नेकों की दुआओं में उनका कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं। तो जो नमाजों की पाबंदी करता है, दुआएं भी उसी की मकबूल होती हैं और उसकी ही मुतालिक और उसके ही सिफारिश के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है जो शख्स नमाजों की पाबंदी करता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर चीज़ की निशानी है, हर चीज़ की निशानी है, और ईमान की निशानी यह है कि आदमी नमाज पढ़े। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। नमाज दीन का एक खंबा है और सबसे अहम खंबा है। आप जिस तरीके से मतलब यूं समझ लीजिए कि ये सामने खंबा लगा हुआ है, ये सामने खंबा लगा हुआ है और ये सबसे मेन है। पूरा का पूरा स्लेब का बोझ इसी खंबे के ऊपर है। जब आप इस खंबे को हटा देंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका ये लिंटर, आपकी ये स्लेब कमजोर पड़ जाएगी, आपकी ये स्लेब कमजोर पड़ जाएगी। इसी तरीके से नमाज दीन का अहम सुतून है, सबसे अहम खंबा है। अगर आपने नमाजों को छोड़ दिया तो आपका ईमान कमजोर हो जाता है, आपका ईमान कमजोर हो जाता है। और फिर वो मुसलमान किस बात का मुसलमान है जो नमाजों की पाबंदी ना कर सके। हर चीज की निशानी होती है और ईमान की निशानी यह है कि आदमी नमाज पढ़े। जब आदमी नमाजों को मतरूक कर देता है, नमाजों को छोड़ देता है, तो वो मोमिनीन की सिफत से रफ्ता रफ्ता निकलता हुआ नजर आता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफरा, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा, जिसने जानबूझकर मुतअम्मिदन फकत कफरा, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफरा, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी, हमा वक्त की नहीं, पांचों वक्त की नहीं, सलाता वाहिद, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफरा, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो गोया कि उसने कुफ्र कर दिया। अल्लाह। एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो गोया कि उसने कुफ्र कर दिया। तो अब बताएं तो सही कि हमारी और आपकी कितनी नमाजें ज़ाये हो जाती हैं और हम और आपको एहसास तक नहीं होता है, हम और आपको एहसास तक नहीं होता है। नमाजों के ऊपर नमाज छोड़ना शुरू कर देते हैं और जब कहा जाए कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते तो कहते हैं पढ़ते तो हैं, घर पे पढ़ते हैं। हम और आपकी जुबान से ये कलमात निकलते हैं कि पढ़ते तो हैं, घर पे पढ़ते हैं। घर पे पढ़ने वालों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स घरों के अंदर नमाज पढ़ते हैं, जो शख्स घरों के अंदर नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद के अंदर जमात हो रही हो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है, आप फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं और मैं खुद जाकर के उनको और उनके घर वालों को जला दूं। अल्लाह अकबर। जो नमाजों को पढ़ते तो हैं लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि मेरा दिल होता है कि मैं ऐसे लोगों के घर को भी जला दूं, उनके घर वालों को भी जला दूं। बहुत बड़ी वईदें हैं। अव्वल बात तो हमारा आप नमाज पढ़ते भी नहीं है और पढ़ना भी शुरू कर देते तो घरों के अंदर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इन गलतियों को, इन लग्जिशों को सुधारा करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफरा, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो गोया कि उसने कुफ्र कर दिया। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, एक औरत आती है। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, एक औरत आती है। उसने कहा हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा कि बताओ तुम्हारा गुनाह क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा बताओ तो सही तुम्हारा गुनाह क्या है। उसने कहा मुझे गुनाह बताने के अंदर शर्म आती है। आपने फरमाया नहीं, तुम्हें गुनाह तो बताना ही होगा। जब ज़्यादा मजबूर किया तो उस औरत ने कहा हुजूर मसला यह है कि मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, मुझसे गुनाह का काम सरजद हो गया है और उससे एक बच्चे की विलादत भी हुई है और फिर मैंने उस बच्चे को अपने हाथों से मार दिया है। अल्लाह, पहला गुनाह उससे गुनाह हुआ है, बदकारी हुई है, और दूसरा गुनाह यह हुआ है कि उसने अपने बच्चे को अपने हाथ से मार दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, सुनने के बाद आपके ऊपर वज्द की कैफियत तारी हो जाती है, आपके ऊपर जलाल की कैफियत तारी हो जाती है। आपने कहा औरत चली जा यहां से, औरत चली जा यहां से कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी वजह से आसमान से आग ना नाजिल फरमा दे, आसमान से आग नाजिल ना फरमा दे, यहां से चली जा। वो औरत रोती हुई चली जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मूसा के पास भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मूसा के पास आते हैं और कहा ए मूसा तुमने फलां औरत को क्यों भगा दिया, तुमने फलां औरत को क्यों भगा दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्रील इसने फलां फलां काम किए, इसने बदकारी की है, इसने कत्ल किया है, इसी वजह से मैंने भगा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया जिब्रील ने, जिब्रील आपको मालूम नहीं कि इससे बढ़कर भी कोई गुनाह है। ए जिब्रील ने फरमाया है मूसा तुम्हें मालूम नहीं इससे बढ़कर भी कोई गुनाह है। तो मूसा ने कहा कि इससे बढ़कर भी कोई गुनाह हो सकता है। कोई शख्स बदकारी करे और उससे बच्चे की विलादत हो, फिर उस बच्चे को अपने हाथों से मार दे, इससे बढ़कर भी कोई गुनाह हो सकता है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इससे बढ़कर भी ये गुनाह है कि बंदा जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ दे। अल्लाह, इससे बढ़कर भी ये गुनाह है कोई बदकारी करे और उससे बच्चे की विलादत हो, उस बच्चे को अपने हाथों से मार दे, इससे बढ़कर भी ये गुनाह है कि आदमी जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ दे। अल्लाहु अकबर। मौजूद सामने कराम, हम और आप अपने आप को किस लेवल के अंदर ले आए हुए हैं। हम और आपको दीन की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, हमने आपको इतनी सारी बातें बताई, लेकिन जाहिर सी बात सुन लिया और उसके ऊपर अमल कोई नहीं करना। ये बातें इसलिए नहीं बताई जाती कि आप यहाँ से सुने और सुनने के बाद इस माजरे को ख़त्म कर दें। इन प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि जो चीज़ आपको बताई जाए वो चीज़ आप याद रखें। और आप यकीन मानिए कि जो कौम नसीहतें नहीं समझती हैं, जो कौम नसीहतें नहीं सुनती हैं, उनका अंजाम बर्बाद होना होता है। हाँ, जो कौमें इन बातों के ऊपर अमल नहीं करेगी, जिनके सामने नसीहतों को जिक्र किया जाए फिर उसे किस्सा कहानी समझकर उस बात को भुला दें, तो यकीन मानिए कि हम और आप बहुत ज्यादा घाटे के अंदर आ जाएंगे। हम और आप अपने आप का मुहासिबा करें, अपने आप का मुहासिबा करते रहा करें कि आखिर यकीनन एक ना एक दिन हम और आपको इस जिंदगी को छोड़ना है, इस दौरे फानी के हम और आपको छोड़ना है। जितने भी आप असबाब लगाए हुए हैं, जिन बच्चों के लिए आप नमाजें छोड़ रहे हैं, जिन बीवियों के लिए आप नमाज छोड़ रहे हैं, अब बताएं तो सही, आप कुछ लम्हे के लिए जरा सोचें, आप अपने जहन को हाजिर रखते हुए सोचें तो सही कि अगर आपका इंतकाल हो जाता है, आपका इंतकाल हो जाता है, जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो अगर आप सही तरीके से उम्र में सही हैं अभी, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर शोक कितने दिन मनाया जाएगा, आपके ऊपर कितने दिन रोया जाएगा, 1-2 दिन, बहुत ज्यादा 40 दिन। और औरत से ज्यादा शोक मनाएगी तो 4 महीने 10 दिन बस। उसके बाद में औरत आपको भूल जाएगी, उसके बाद में औरत आपको भूल जाएगी, वो निकाह दूसरी जगह कर लेगी।
आप बताएं तो सही, जिनके लिए आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं, जिनके लिए आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं। मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक एक वाक़या पढ़ा था। आप कब्रिस्तान गए तो कब्र वाले ने कहा कि बताओ तो मेरे घर वालों का क्या हाल है। कब्र वाले ने पूछा, अली घर वालों का क्या हाल है? तो हजरत अली ने फरमाया कि तेरे जाने के बाद सारा मामला ही पलट गया, तेरे जाने के बाद सारा मामला ही पलट गया। तेरे बच्चे जो तूने माल कमाया था, जो तूने दौलत को जमा किया था, तेरे बच्चे आपस में उसको बांटते बांटते आपस में लड़ गए। आपस में उन्होंने एक दूसरे से जंग शुरू कर दी, तेरे माल को बांटते बांटते। जिस बीवी के लिए तूने जिंदगी बसर किया था, हलाल हराम नहीं देखा था, आज उस बीवी ने किसी दूसरे से निकाह कर लिया है। हाँ, तो अपनी आखिरत को ख्याल रखो। ये सारी चीजें यहीं की रह जाएंगी। आपके ऊपर बीवियों के भी हुकूक हैं, बच्चों के भी हुकूक हैं। ये सारे हुकूक अदा करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ में आप नमाजों की पाबंदी क्या करें, आखिरत की तैयारी क्या करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चों को नमाज का हुक्म दो, बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और बच्चों को मार कर नमाज पढ़ाओ जब वो 10 बरस के हो जाएं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ। अगर आप अपने बच्चों को नमाज का पाबंद नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपके बच्चे नमाज के पाबंद नहीं बन पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि बच्चों से अल्लाह तो बाद में पूछेगा, पहले आपसे पूछेगा। तुमने बताओ तरबियत किस तरीके से की, तुम बताओ तरबियत किस तरीके से की कि तुम्हारे बच्चे नमाजी तक ना बन सके। और हम और आपका तो ये हाल है कि हम और आप खुद नमाजों की पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों को किस तरीके से हुक्म दे सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ कराम, आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, को अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी जहन्नम की आग से बचो और घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो इसी तरीके से हम और आप जहन्नम की आग से बच सकते हैं कि नमाजों की पाबंदी करो, और जितने भी आपके मातहत हैं आप उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करें। आपके मुतालिक आपके मातहत आपकी बीवियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपको चाहे कि आप बीवियों के भी हुक्म दिया करें और बच्चों का भी हुक्म दिया करें। अगर आप अपने बीवी बच्चों का नेक बातों का हुक्म नहीं देते हैं तो उनसे तो बाद में पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। मसलन हमारे घर की औरतें, अगर आपके घर की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, आपके घर की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, तो उनसे तो बाद में पूछा जाएगा। अल्लाह उनसे तो बाद में पूछेगा तुम बेपर्दा क्यों घूम रही थी, पहले तुमसे पूछेगा तुम बेपर्दा क्यों घुमा रही थी। और मैंने पढ़ा हुआ है कि तलाक का मसला, तलाक सबसे बुरी चीज है। अल्लाह की पसंदीदा चीजों में सबसे नापसंद चीज जो है वो तलाक होती है। लेकिन जो बीवी नमाज ना पढ़े तो ये शरीयत हुक्म फरमाती है कि आप उसे तलाक दे सकते हैं, जो नमाजों की पाबंदी ना कर सकती हो। तो जहां पर तलाक देने का हुक्म है वहां पर आप बाज रहते हैं। अगर आपने इन कामों को अपना लिया, अगर आपने अपनी बीवियों के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुमसे जुदा हो जाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपका घर बिल्कुल दुरुस्त सही सालिम हो जाएगा। अगर आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म नहीं दे रहे हैं तो बीवियां तो बाद में जहन्नम में जाएंगी, सबसे पहले आप जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो आज के इस पूरे बयान से हम और आपको पता चलता है कि हम और आप हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ को अपने अंदर पैदा करें और नमाजों की पाबंदी क्या करें। और एक और बात, किसी की गिबत ना क्या करें, किसी की गिबत ना क्या करें, किसी के आप खिलाफ ना बोला करें। आप दो लोगों के बाद आपस में जब बात होती है तो आप उसके अंदर चीमे गोइयां शुरू कर देते हैं। आपसे अगर इमाम से कोई बात बिगड़ जाए तो आप इमाम से मसला हल करने के बजाय दूसरों से कहना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें गिबत के अंदर आ जाती हैं। आपका मसला है अगर इमाम साहब से, तो आप इमाम साहब से रब्ता करेंगे आकर, या किसी दूसरे से आप गिबत करेंगे।
जी। गीबत करने की बहुत बड़ी मजम्मत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी मैतन फकरिहतुमू। एक दूसरे की गीबत ना किया करो। क्या तुम में से कोई ये शख्स ये पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात देखा, मैंने मेराज की रात देखा, ऐसी कौम को देखा जो अपने नाखूनों से अपने चेहरों को नोच रहे हैं, अपने नाखूनों से अपने चेहरों को नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे, पूछा जिब्रील कौन है? फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं जो लोग अपने हाथों से अपने चेहरों को नोच रहे हैं? जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं, या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर एक दूसरे की गीबतें किया करते थे। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की गीबतें किया करते थे। तो इससे पता चला जो गीबतें करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक अजाब और मुसीबतें रखी गई हैं। और मदीने की कुर्ब जवार के अंदर एक औरत रहती थी, एक औरत रहती थी। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके भाई ने उसकी तजहीज़ तकफीन के इंतजाम करते हुए उसको दफन कर दिया। जब दफन करके वापस आता है तो उसे ख्याल आता है कि जो मेरे पैसों की थैली थी वो उस कब्र के अंदर रह गई। चुनांचे वो शख्स दौड़ता हुआ कब्र के पास जाता है और कब्र को खोदना शुरू कर देता है, कब्र को खोदना शुरू कर देता है। जब जैसे ही उसने कब्र को खोदना शुरू की तो देखता क्या है कि उस कब्र से आग की लिपटें बाहर आ रही हैं। अभी दफन किया, ज्यादा लम्हा नहीं हुए, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अभी दफन किया है। और उस कब्र को जैसे ही खोदना शुरू करता तो देखता क्या है कि उस कब्र से आग की लिपटें बाहर आ रही हैं। वो शख्स परेशान हो जाता है, कब्र को बंद करके वापस अपनी वालिदा के पास आता है और कहता है मेरी वालिदा, मेरी बहन के दुनिया के अंदर हालात कैसे थे, मेरी बहन के दुनिया के अंदर हालात कैसे थे, दुनिया के अंदर कैसे अमल क्या करती थी? तो उसने कहा बेटा नमाज भी तो पढ़ती थी, सदकात भी देती थी, ये सारे अच्छे काम करती थी, लेकिन इसके अंदर एक बुरी आदत थी, इसके अंदर एक बुरी आदत थी। पूछा वालिदा वो कौन? तो कहा वो बेटा ये था, वो आदत ये थी कि जब पड़ोसी बात किया करते थे, जब मोहल्ले वाले आपस में बात किया करते थे तो ये तुम्हारी बहन उनकी बातों को कान लगा करके सुना करती थी, उनकी बातों को कान लगाकर गौर से सुना करती थी, उसके बाद में जाकर के लोगों से कह दिया करती थी। तो जैसे ही उस शख्स ने इस वाक़े को सुना समझ गया कि इसके ऊपर जो अजाब नाजिल हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि ये दुनिया के अंदर एक दूसरे की गीबतें किया करती थी। तो गीबत करने की बहुत बड़ी मजम्मत वारिद हुई है। हम और आपको चाहिए कि हम और आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए और गीबतों से बाज आ जाए। और जहाँ कहीं भी, और बल्कि औरतों का तो मशगला यही रहता है कि वो जहाँ कहीं भी बैठेंगी तो किसी न किसी की गीबत किया करती हैं। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में देखा अक्सर औरतें हैं, मैंने जहन्नम में देखा कि अक्सर औरतें हैं। औरतों ने पूछा या रसूलल्लाह किस वजह से? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस वजह से कि औरतें एक दूसरे की गीबतें क्या करती हैं, एक दूसरे पर लानतें किया करती हैं और अपने शोहरों की नाफरमानी किया करती हैं। दो चीजों के मुतालिक सबसे ज्यादा जो जहन्नम के अंदर जिसे देखा औरतों को देखा। औरतों ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? आपने फरमाया इस वजह से कि औरतें कसरत से लानतें करती हैं, कसरत से गीबतें करती हैं, इस वजह से जहन्नम के अंदर गई हैं। और दूसरी और सबसे अहम और ख़ास बात इस वजह से जहन्नम के अंदर जाती हैं कि वो अपने शोहरों की नाफरमानी करती हैं, वो अपने शोहरों की नाफरमानी करती हैं। औरत के लिए जो सबसे ऊंचा मकाम रखा गया, जो सबसे ज्यादा जिसकी खिदमत करने के हुक्म शरीयत औरतों को हुक्म देती है, वो शोहरों की फर्माबरदारी का हुक्म देती है। तो औरतों को इनसे दर्स इबरत हासिल करना चाहिए।
नसीहतें हासिल करना चाहिए कि औरतें अपने शोहरों के खिलाफ ना जाया करें। और एक हदीस के मुतालिक आता है कि एक शख्स सफर पर रवाना हुआ। एक शख्स सफर पर रवाना हुआ। जैसे ही वो शख्स सफर पर रवाना होता है तो अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें मसला कोई भी हो जाए, मुसीबत कोई भी आ जाए, तुम्हें नीचे नहीं आना है। हाल यह था कि 2 मंजिल घर था और ऊपर औरत रहा करती थी और नीचे औरत का बाप रहता था। नीचे औरत का बाप रहता था। तो उसने कहा था, बेटा मुसीबत कोई भी आ जाए, तकलीफ कोई भी आ जाए, ए मेरी ज़ौजा, किसी भी हाल में तुम्हें नीचे नहीं आना है। वो शख्स सफर पर रवाना हो जाता है। तो जैसे वो शख्स रवाना हुआ, इधर उसके वालिद की तबीयत खराब हो जाती है। उस लड़की की वालिद की तबीयत खराब हो जाती है। उसने एक कासिद भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और पूछा कि बताओ शरीयत यहाँ पे क्या हुक्म करती है कि शोहर ने मुझसे कहा है कि तुम्हें नीचे नहीं जाना है और मेरे वालिद की तबीयत खराब है, बताओ क्या किया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस कासिद से कहा कि उस औरत से कह दो जाकर के सब्र करे और अपने शोहर की इताअत करती रहे, अपने शोहर की इताअत करती रहे। कासिद जाता और मज़कूरे वाक़िया को सुनाता है। वो औरत खामोश हो जाती है। फिर कुछ लम्हात गुजरे, कुछ वक्त गुजरा, उस लड़की के वालिद का इंतकाल हो जाता है। उस लड़की के वालिद का इंतकाल हो जाता है। उसने फिर खुद ना जाते हुए कासिद को भेजा, कहा जाओ क्या अब मैं नीचे आ सकती हूँ? मेरे शोहर ने कहा था नीचे नहीं आओगी, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, क्या मैं अपने वालिद को सिर्फ एक बार देख सकती हूँ? उस औरत ने कहा, आज की औरतों से आप सिर्फ आप कहीं घुमाने के लिए ना ले जाएं, किसी मेले में ना ले जाएं, या उनके घर पर आप सिर्फ घुमाने के लिए ना ले जाएं, मसला इतना बढ़ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। आप कुर्बान जाओ उन मुकद्दस माओं के ऊपर, उन मुकद्दस औरतों के ऊपर जिन्होंने अपनी जिंदगी को तो कोई तरजीह ना दी बल्कि शरीयत को तरजीह दी। उन मुकद्दस औरतों के ऊपर कुर्बान जाओ जिन्होंने अपनी जिंदगी को तरजीह ना देते हुए अपनी शोहर की बात को तरजीह दी। अब बताएं तो सही, किस औरत का दिल नहीं होता है कि अपने बाप का चेहरा देखे, फिर ऐसा बाप जिसके मुतालिक मालूम हो कि दोबारा चेहरा नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा बाप जिसके मुतालिक मालूम है कि दोबारा चेहरा नहीं देखने को मिलेगा। वो औरत कासिद भेजती, कहती या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, क्या मैं अपने वालिद के चेहरे को देख लूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत सब्र कर और अपने शोहर की इताअत कर। वालिद का इंतकाल हुआ, आम शख्स का नहीं, वालिद का इंतकाल हुआ। कहा है औरत सब्र कर और अपने शोहर की इताअत कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। मुकद्दस औरत के ऊपर कुर्बान जाओ। बाप की लाश घर से निकल गई, बाप की रूह निकल गई, लेकिन मजाल क्या थी जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करती? मजाल क्या थी जो अपने शोहर की नाफरमानी करती? उसके वालिद को दफना दिया गया, लेकिन वो शोहरत अपने कदम को घर से दहलीज से बाहर नहीं निकालती। बेशक सुभान अल्लाह। उसका सबब, उसका जरिया यही रहा कि उसके शोहर ने ये इस बात को कहा था कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। तो सभी औरतों को, और उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब उसका तजहिज़ तकफीन का इंतजाम हो गया तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तेरे सब्र करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे वालिद को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक तेरे वालिद को बख्श दिया है। तो अगर औरतें सब्र करें और शोहरों की फरमा बरदारी करें तो सिर्फ औरतों का फायदा नहीं होता है, औरतों के घर वालों का भी फायदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। सिर्फ औरत अपने गुनाह को नहीं बख्शवाती है बल्कि अपने घर वालों के गुनाह को भी बख्शवा देती है। और कौन औरत ये नहीं चाहती कि उसके वालिद बख्श दिए जाएं? तो जो औरत ये चाहती कि उसके वालिद बख्श दिए जाएं, उसके घर के अंदर चैन सुकून रहे, तो उस औरत को चाहिए कि अपने शोहरों की फरमाबरदारी क्या करे। हाँ, अगर आपके शोहर आपसे खुश रहें, और मैंने एक हदीस के मुतालिक पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आप इरशाद फरमाते हैं कि औरत, जिस औरत से
उसका शौहर रात भर नाराज रहे, जिस औरत से उसका शौहर रात भर नाराज रहे, तो जमीन व आसमान के सारे फरिश्ते उसके ऊपर लानतें करते रहे। अल्लाह अब वो कितनी बड़ी भी नमाजी हो, कितनी बड़ी क्यों ना हज किया हो, कितने उतने सदकात किए हुए हों, अगर शौहर नाराज हो जाएगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके किसी भी अमल को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। तो जो औरतें आई हुई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इन बातों के ऊपर ध्यान दें, और जन्ना आई हुई आप सुन रहे हैं तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने घर के अंदर जाएं और मेरी ये सारी नसीहतों को, मेरी ये सारी बातों को आप अपने घर के अंदर अपनी औरतों को समझाया करें। क्योंकि अगर औरत चाहे तो घर को जन्नत बना दे, और अगर औरत चाहे तो घर को जहन्नम बना दे। सारे इख्तियारात उसी के हाथों में हुआ करते हैं। मौजूद सामने कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बस इतना ही दुआ करूँगा कि जितना हमने बोला या जितना आपने सुना, कोई खामी कोई गलती हुई अपनी रहम करीम से माफ़ ता फरमाए, और हम और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ये अहकामात लागू करना है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब हम आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना शुरू कर जाएंगे तो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। मौजूद सामने कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना रहीम है, इतना करीम है, आप उसकी बारगाह में एक मर्तबा आए तो सही। आप अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया जो तू अपने रब से बगावत करने पे उतर आया? तुझे किस चीज ने शर्कसी के ऊपर उभार दिया? क्या तू ये दुनिया की आशाएं से देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गया? क्या तू ये उम्दा उम्दा लिबास, उम्दा उम्दा मकानात देकर के अल्लाह को भूल गया? मौजूद सामने कराम, अल्लाह की रहमतें आपको आवाज दे रही हैं। वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमतें सदाएं दे रही कि मेरी बारगाह में तुम आओ तो सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आपकी उम्र 70 साल की हो चुकी है, अगर आपकी उम्र 70 साल की हो चुकी है तो अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि आप 70 साल तक मेरी बारगाह में अपनी पेशानी को रगड़ते रहो। आप अल्लाह की बारगाह में अगर इज्ज़ो नियाज के साथ, अपने गुनाहों पर पछतावे के साथ अल्लाह की बारगाह में आ जाएं और सिर्फ 2 आंसू आप बहा लें अल्लाह की बारगाह में आकर के, सिर्फ 2 आंसू बहा लें आकर आप अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके 70 सालों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। आप बताएं तो सही, ये हमारा दामन है, ये हमारा कुर्ता है, अगर ये नापाक हो जाए, ये कुर्ता हमारा नापाक हो जाए तो इसे पाक करने के लिए कम से कम 1 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ती है जी, कम से कम 1 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के हमारा ये कुर्ता पाक होगा। लेकिन अल्लाह की वो बारगाह है, वो मुकद्दस बारगाह है। आपके 70 साल के गुनाह है, आपके 70-80 साल के गुनाह है, आपकी आखिरी उम्र है। अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में आ जाओ, बस मेरी दहलीज के ऊपर सर को झुका दो आकर, मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाह को माफ फरमा दूंगा। बेशक अल्लाह के नबी शाह फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़ंबी कम अल्ला ज़ंबा लहू, और तौबा करने वाला फिर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही ना किया हो। गुनाह करने वाला, तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने कोई गुनाह ना किया हो। तो हम और आप, अब तक हमारी और आपकी जिंदगी गुनाहों के अंदर बसर होती रही, अब तक हम और आपने शरकसी करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहे। आज से ये अज़्म मुसम्मम करें, ये पक्का इरादा करें कि अब कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी हम और आपको नहीं करनी है, कभी भी नमाजों को नहीं छोड़ना है। उस हदीस को याद रखें, जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो हद कुफ्र तक पहुंच जाता है। हाँ, और हर चीज़ की निशानी होती है, और ईमान की निशानी यह है कि आदमी नमाज का पाबंद रहे। पहली चीज़ अल्लाह का खौफ पैदा करना है, दूसरी चीज़ नमाजों की पाबंदी करनी है, तीसरी चीज़ गीबत नहीं करनी है, चौथी चीज़ आप नमाजी बने, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दें और अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दिलाएं और उन्हें अपने अहकामात सिखाएं। शोहर के हुकूक क्या हैं,
माँ बाप के हुकूक क्या हैं, सारे के सारे अहकाम जब आप सिखाएंगे तब आप इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के ज़िम्मन में आएंगे। को अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम से बच जाओगे और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचा लोगे। बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुबारक में दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमरा आपको इस छोटी सी गुफ्तगू पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हमारे बोलने में कोई खामी, कोई गलती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।